माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी। हमारा माल महफूज है, न जाने महफूज है यहाँ, और न बच्चों की जानें महफूज है। हम क्या हमारी जानों की कीमत नहीं है? आप किसी को कैसे हक दे सकते हो कि आप पब्लिक में गोलियां चलाओ? किसी जो गली है ना, यहाँ कभी वो बच्ची खेला करती थी। ये कौन है? अच्छा, ये कितनी ही प्यारी मासूम सी बच्ची है। इसका नाम अरवैन है, 3 साला ये अरवैन। गुज़िश्ता रात यानी गुज़िश्ता दिन था कि बड़ी ही खेल कूद करती होगी, मुस्कुराती होगी। तमाम बच्चों की तरह बच्चे होते ही बहुत प्यारे हैं। मगर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसने पूरे कराची को हिला के रख दिया। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि नेशनल हाईवे मंजिल पम्प के मकाम पर एक मार्ट है, वहाँ पर डकैती हो रही थी। और डकैती के दौरान गार्ड्स और जो मुलज़िमान थे डकैत, फायरिंग का तबादला हुआ उनके दरमियान। और फायरिंग के नतीजे में ये प्यारी सी मासूम सी बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी है। इस वक्त हम अरवैन के घर पर मौजूद हैं। ये कायदाबाद का इलाका है, ग्रीन सोसाइटी। और यहाँ पर आकर हम उनके वालिदैन से, जो उनके अहले खाना हैं, वो इंतहाई गमगीन है। यहाँ पर ताज़ियत के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो उनसे मालूम करेंगे कि असल वाक़या था क्या। और ये बच्ची बहुत प्यारी है, यकीनन उस बच्ची का खला कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह के वाक़यात को रोका किस तरह से जा सकता है। तो हम बच्ची के जो खालू हैं सैफ साहब, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सैफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची थी, और अल्लाह आपको सब्र दे। तमाम आप तो खालू हैं उस बच्ची के। 3 साल की बच्ची याद होगी, क्या कितनी प्यारी बच्ची थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी, 3 साढ़े 3 साल की थी। और कितने बहन भाई थे अरवैन के? हाँ, 3 बहन भाई थे, 3 सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। कल क्या वाक़या हुआ ये? कल तकरीबन 7:30-8 बजे के टाइम था, तो ये लोग घर से निकले, हॉस्पिटल जा रहे थे। इसकी वालदा हॉस्पिटल में थी, कैदाबाद में। रास्ते में चलते हुए ये मार्ट है यहाँ पर, मंजिल पम्प के साथ शाह मार्ट है, वहाँ पर कोई डकैती हुई थी। तो डकैतों के और मार्ट वालों के दरमियान फायरिंग हो रही थी। इसमें ये रास्ते में चलते हुए इनको गोली लगी। रास्ते में चलते हुए गोली लगी। किसके बच्ची किसके साथ थी उस वक्त? बाइक के साथ थी, बाइक के साथ थी? अपने बाइक के साथ। मोटरसाइकिल पे जी, थी? मोटरसाइकिल पर पे आगे बैठी हुई थी, गोली पीछे से लगी है। गोली पीछे से कमर की तरफ से लगी? नहीं, हाँ, पीछे से मार्ट की तरफ से जो फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ से गोली आके पीछे से यहाँ पर लगी है और यहाँ से ओह निकली। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है उसके नतीजे में जो गोली, खदशा आपको ये है कि मार्ट वालों के गार्ड की गोली थी? हमें तो यही खदशा है, क्योंकि डकैत रोड के इस पार थे। अगर डकैतों से लगती तो यहाँ से लगती, और वो गोली ऊपर से आई थी। जो हमें रिपोर्ट में बताया गया, जो हमने देखा, वो हमें ऐसे ही लग रहा है। और जब ये वाक़या गोली लग गई उसके बाद क्या हुआ? कितनी देर तक सुना है काफ़ी देर तक बच्ची इंतज़ार करती रही कि उसको तिबी इमदाद मिले? जो वाक़या हुआ उस टाइम एम्बुलेंस भी नहीं था, और कोई एम्बुलेंस आ रहा था, उसमें पहले एक पेशेंट था, उनके साथ ये लोग चले गए। अच्छा, एम्बुलेंस पे दूसरी एम्बुलेंस कोई नहीं मिली आपको इसके अलावा? कोई एम्बुलेंस नहीं मिला। अच्छा, वाक़या जब हो रहा था तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा वहाँ पर फायरिंग हो रही थी। साथ में रेंजर्स वालों की चौकी भी थी, रेंजर्स वाले भी उस टाइम मौजूद थे वहाँ पर। अगर देखा जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमारे हैं, वो कवर कर सकते थे। अब फायरिंग हो रही थी, उनको क्या पता नहीं था कि ये फायरिंग क्यों हो रही, स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी। और मार्ट वालों को पता था कि ये डकैत आ रहे हैं या अंदर चले गए हैं, क्योंकि उसमें वीडियो भी आई हुई है। आप अंदर कवर कर लेते हैं या आप पहले ही कवर कर लेते हैं। डकैती के बाद वो वहाँ से निकले, रोड पार करने के बाद अब पीछे से गोलियां चला रहे हो आवाम पे। ये तो ज़ाहिर सी बात है, चलता हुआ रोड है, किसी न किसी को तो गोली लगेगी। बच्ची की तदफीन हो गई है इस वक्त? जी, तदफीन हो गई। कहाँ, कायदाबाद में ही या गज़ाफी टाउन? कज़ाफी टाउन में। कजाकिस्तान में। बच्ची के वालिद के अभी पाकिस्तान में थे उस वक्त? नहीं, सुना वो दुबई में बच्चे होते का थे। वालिद जो था वो दुबई में था, तो सुबह पहुँचे, तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे पहुँचे। और बड़ी मासूम फूल जैसी बच्ची, घर वाले बहुत अफसरदा हैं, मतलब बात करने के काबिल भी नहीं। जब ये आपको हमने ज़हमत दी इसके लिए, जी, उनसे तो घर वाले बात करने की बिल्कुल काबिल नहीं, बहुत ज़्यादा गमज़दा है, और अल्लाह ऐसा गम किसी को ना दिखाए। इसलिए ये है कि ना हमारा माल महफूज है, न जाने महफूज है यहाँ,
और ना बच्चों की जाने महफूज है। हम किस मुल्क में जी रहे हैं और किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या हमारी जानों की कीमत इतनी है? से भाई बहुत ऐसी बातें करेंगे जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि वजह यही है कि ये पहला वाक़या नहीं है और शायद आखिरी भी ना हो, क्योंकि तवातुर के साथ हमारी जाने माल वगैरह इस तरह से लुटता रहता है। और कभी सैफ होता है, कभी तनवीर होता है, जो इस सीट पर बैठे होते हैं और गमगीन होते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरान वक्त अभी तक ऐसा कानून नाफिज नहीं कर सके कि जिसमें एक आम आदमी को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सिर्फ भाई ये वाक़या हो गया, अल्लाह आपको सब्र दे, किसी और के हर में ना जाए, इसलिए अब क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त को? हम हुकूमत वक्त से ये चाहते हैं कि आप कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, इनका हक बनता है कि हालात को कंट्रोल करें। ऐसा वाक़या ना हो, ऐसे डकैती क्यों पैदा हो रही है? ज़ाहिर सी बात है गुर्बत की वजह से हो रही है। डकैत तो अपनी जगह वो तो मुलज़िम है, उन लोगों ने तो जुर्म किया है, लेकिन मार्ट वालों ने जो किया है, आप किसी को कैसे हक दे सकते हो कि आप पब्लिक में गोलियां चलाओ? किसी को भी ये हक नहीं है। हर बंदा कानून हाथ में लेके घूमता फिरता है। क्यों कानून को क्यों हाथ में ले रहा है बंदा? मजबूर हुए हैं ना, मजबूरी की वजह से ये सारे हालात होते हैं, मजबूरी की वजह से ये डकैतियाँ भी होती है, मजबूरी की वजह से ये चोरी डकैती और ये कत्ल होते हैं। देखें, ये बहुत बहुत अहम बात कर रहे हैं सैफ भाई। तो हम यही बताएं कि सिर्फ ये डकैतियाँ, क्योंकि कोई ना कोई तो वजह होती है ना। बहुत कम लोग होते हैं कि शायद शौकिया इस तरह के काम करते हैं, मजबूर होकर ही करते हैं। हम उनको जायज़ नहीं कह रहे हैं, ये भी जायज़ नहीं कह रहे हैं। वजह क्या है, ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? और जो सबसे बड़ा सवाल था कि सामने रेंजर्स की चौकी थी, बकुल सैफ साहब के सामने रेंजर्स की चौकी थी, रेंजर्स के अहलकार मौजूद थे, रेंजर्स के जवान मौजूद थे। तो जब कानून नाफिज कायम करने वाले इदारे ही अपने ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो एक आम आदमी किस तरह से अपने आप को महफूज समझेगा? तो मैं आपको थोड़ा सा मनाजिर दिखाऊं यहाँ पर कि देखें, यहाँ पर लोग ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं। इसी तरीके से ये जो गली है ना, यहाँ कभी वो बच्ची खेला करती थी, आज यहाँ पर गम के साय के डेरे हैं और वीरानी है। और हर बच्चा, यानी चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जिसको ये इतला मिलती जा रही है, वो इंतहाई गमगीन होते जा रहा है। और यहाँ पर हमने जो उनके भाई है शहबाज, जिस लड़की के साथ जा रही थी, वो भी इतनी बड़ी उम्र नहीं है, वो भी 14-15 साल का या 18 साल का बच्चा होगा जिसके साथ ये बाइक पर थी। मगर वो इतना गमगीन है कि वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके सामने आपका प्यारे को गोली लगे और उसकी आप जान ना बचा सकें। तो इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत वक्त को काम करना होगा, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा कि खुदा न खास्ता ये वाक़या जो अरमीन के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो हम बस इस उम्मीद के साथ कि आइंदा हम इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट ना करें, और बस अल्लाह करे कि इस तरह के वाक़यात ना हो, और हुकूमत वक्त को कुछ सोचना होगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। थैंक यू सो मच।